देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ बाढ़ की जो त्रासदी है और वो भी हर साल ऐसे ही होती है और लोग उसको झेलते हैं, फिर भूल जाते हैं। और प्रशासनिक मशीनरी का जो है उसको 1.5-2 महीने लगता है जगने में। हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह से बारिश शुरू हो गई थी और मुझे लगता है कि सिंचाई मंत्री जी ने आज गंभीरता से उस विषय को उत्तर प्रदेश में लिया है और करीब कमोबेश 2 महीने बीत गए। इस बीच तमाम लोगों के पशुधन, जनधन की कितनी बर्बादी हुई। मैं तो इलाहाबाद अभी होकर आया हूँ। इलाहाबाद की जो तस्वीर देख रहा हूँ बड़ी भयावह है और ऐसे और जिलों का भी हाल है। तो कहीं न कहीं से इसमें प्रशासनिक विफलता एक बड़ी चुनौती है और जो सरकारी तंत्र है वो प्राय इंतजार करता है कि समस्या आए और चली जाए और फिर वो अपना काम शुरू करता है, खाना पूर्ति, कागजी खाना पूर्ति, ये सब चीजें जी। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक लोग यहाँ बाढ़ के शिकार हैं और उसमें पशुधन की एक बड़ी संख्या बाढ़ के शिकार है। जो खेती की तमाम फसलें उनकी बर्बाद हो गई हैं। जो इसके आफ्टर इफेक्ट है वो भी बड़े खतरनाक होंगे क्योंकि उनके घर भी बर्बाद होते हैं, पशुधन बर्बाद होते हैं, पूरी गृहस्थी जो है तहस नहस होती है, उसको रिस्ट्रक्चर करने में 1 साल लग जाते हैं जी। तो आज जो परिस्थितियां हैं मैं देख रहा हूँ, मुझे एक घटना याद आती, पिछले साल की बलरामपुर में इस राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी का दौरा था और बाढ़ में खड़े लोगों से कह रहे थे कि आप लोग परेशान न होइए, अगले साल ऐसा नहीं होने देंगे। ये उनकी बात थी। मुझे बड़ी हंसी आई कि जो बाढ़ में डूब रहा हो उसको अगले साल वो जिंदा रहेगा तब तो वो देखेगा कि सुशासन आ गया है उत्तर प्रदेश में। तो आज जो परिस्थितियां हैं, ये प्रशासन कमोबेश उसी ढर्रे पर चल रहा है जैसा पिछले साल था, जबकि उत्तर प्रदेश चुनावी वर्ष का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में प्रायः नौकरशाही और राजनेता बड़े संवेदनशील होते हैं। आपके संवाददाता ने अभी जब सिंचाई मंत्री से पूछा कि क्या आप भी बाढ़ पीड़ितों के बीच जाएंगे, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहने में भी उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि हाँ हम जाएंगे, लोगों की पीड़ा बांटेंगे। आज ये भी मंत्री लोग ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ा दुखद है। इसमें जहां तक प्रशासनिक विफलता है, जहां तक बाढ़ पूर्व जो चेतावनी सिस्टम है वो तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। और जो तटबंधों का रख रखाव है वो बहुत बुरी हालत है। कई छोटे बड़े तटबंध जो है तहस नहस हो गए और मिला जुला करके समन्वय का भी बड़ा संकट है। जैसे बाढ़ सागर वाली बात आ रही थी, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के बीच समन्वय, विभिन्न बांधों के बीच समन्वय और जो कुल वर्षा की मात्रा है मौसम विभाग के साथ और जो सिंचाई विभाग है और जो प्रशासनिक अमला जो उसके साथ समन्वय, एनडीआरएफ की जो टीम है, स्टेट जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में तो कभी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक ही नहीं होती है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं, इसको एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिज्म का सामना उत्तर प्रदेश कर रहा है और इन परिस्थितियों में आम जनता अपना जान बचा रही है किसी तरह से। हम सभी जानते हैं 2005 में जो एनडीआरएफ का गठन हुआ, उसके पहले भी ये देश जो है ऐसी आपदाओं में स्वयं अपना प्रबंधन करता था। तो आज भी वो पुनः उन 2005 के पूर्व की परिस्थितियों की ही कल्पना कर रहा है। उसको लगता है कि इन सरकारी सिस्टम पे बहुत भरोसा करने का मतलब है अपने जान माल को बर्बाद करना। तो मैं तो बहुत ही निराश हूँ। हाँ, ये जरूर कि इलाहाबाद के जिलाधिकारी से मेरी बात हुई संजय कुमार से, तो संजय कुमार बड़ी गंभीरता से काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी कार्यशैली से को आभार प्रकट करता हूं और मैं मानता हूं कि और भी प्रशासनिक अफसर इस तरह से करते तो शायद बेहतर तस्वीर। बिल्कुल सीबी पांडे जी, राजनीतिक और प्रशासनिक एक चुस्ती की जरूरत है और कई जगह वो खामियां साफ तौर पर दिखती भी हैं। क्या जिस तरह से चीजें होती आई हैं वही आगे बढ़ेगा या कुछ बदलाव भी